मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर और आशीष के लिए जो कि आपने हमें दी है। चाहते हैं प्रभु कि आपका हाथ हमारे हाथ में और आपकी आशीष आपके जीवन से हमें मिलती रहे। प्रभु, जितने आराधकों को आपने चुना है, बारी बारी सभी को अपनी आशीषों को लेने के लिए भेजें, जिससे कि हम सभी आपकी आशीषों को लेकर आपको धन्यवाद करने वाले हों। सबका मन अधिकाई से खुले और हमारे मनों में आपकी आशीषें बोई जाएं। 30, 60, 100 गुना आशीषों के साथ हम बढ़ सकें। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। माया जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से रूत की आशीष आपके और मेरे मध्य बनाए रखे। हम बड़े विश्वास से अपनी आशीषों को देखने और लेने वाले हों। पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालेंगे निर्गमन नामक पुस्तक, उसका 32वां अध्याय और उसके पहले 12 पद। एक्सोडस चैप्टर 32 वर्सेस 1 to 12 पढ़ने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं अपने बड़े साहबजादे साइमन स्टैनली साहब को कि वो परमेश्वर के वचन में चलकर हमें आलोकित करेंगे। साइमन स्टैनली साहब, एक्सोडस चैप्टर 32 वर्सेस 1 to 12। आप सबको जय मसीह की। मेरे साथ निकाले निर्गमन उसका 32वां अध्याय, उसके पहले पद से लेकर 12वें पद तक, जहाँ लिखा है, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियां और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उसके कानों से सोने की बालियां को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा डालकर बनाया और टाकी से गाड़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वो यही है। ये देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और ये प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए। फिर उठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उनको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा डालकर बना लिया। फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और ये कहा है, हे इज़राइलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वो यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे हठीले हैं। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को ये कहकर मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्री लोग ये क्यों कहने पाए, वो उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में गात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। रोहिणी जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु तीनों बच्चों की आशीष आपको दे, विशेषकर जेनिस की आशीष आपके और मेरे मध्य बनी रहे।
रेखा जी मेरे साथ जुड़ती हैं, आपके दोनों भाइयों समेत प्रियंका को आशीष, पूरा घराना परमेश्वर से आशीष पाए। निर्गमन 32वां अध्याय, उसके पहले 12 पद। आजू जी मेरे साथ जुड़ती हैं पाकिस्तान से, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपके और आपके परिवार को आशीष दे। लिखा है, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है तो वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे। मोनिका जी मेरे साथ दिल्ली से, सुनील भाई साहब समेत पूरे घराने को आशीष। आज आप और मैं परमेश्वर के पास होते हुए भी कहीं ना कहीं जीवन में शैतान को अपनी आशीष के रूप में देख रहे हैं। आप और मैं आज भी कई बार शैतान की आशीष को अपने जीवन की आशीष मानते हैं। पवन भाई लुधियाना से मेरे साथ घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से एक समझदार और अच्छी पत्नी आपको विश्वास से दे। लुइस जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष। निर्गमन 32वां अध्याय और उसके पहले 12 पद में, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने पर विलंब हो रहा है। आज हम भरोसा नहीं करते। आज कहीं ना कहीं मेरा और आपका मन भी शैतान के साथ जुड़ा रहता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा अपने जीवन में कि शैतान आपके जीवन में अधिकाई से आसपास ही रहता है। शैतान आपकी आशीष को छीनने के लिए बहुत व्यग्र रहता है। शैतान का हाथ हमारे जीवन में कई बार इतना मजबूत होता है कि जहां हम जरा से भी हिले, शैतान हमारे ऊपर गालिब हुआ। रेनू मेरे साथ जुड़ती हैं दिल्ली से, जसिका और रियान समेत आपके पूरे घराने को आशीष। लिखा है कि जब मूसा को पर्वत से उतरने पर विलंब हुआ, 40 दिन मूसा परमेश्वर के साथ सिय्योन पर्वत पर रहा। परमेश्वर ने उसे बहुत से इंस्ट्रक्शन दिए, 10 आज्ञाएं दी, लिखकर पट्टियों के रूप में उसके हाथ में थमाई, लेकिन लोगों में सब्र नहीं है। आज मैं और आप धीरज से अपनी आशीषों की प्रतीक्षा करने के लिए परमेश्वर का साथ नहीं चुनते। आज हम और आप बड़े व्यग्र होते हैं अपनी आशीषों को पाने के लिए। मैं और आप अपनी आशीष को परमेश्वर से नहीं देख पाते। और ये देखा है, लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने पर विलंब हो रहा है तो वो हारून के पास इकट्ठे हुए। रेजिना जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष। प्रभु अधिकाई से आपके घराने को आशीष दे। हारून के पास इकट्ठे हुए, जानते हैं क्यों? क्योंकि हारून को भी आशीष के रूप में परमेश्वर ने चुना था। याद कीजिए, जब मूसा ने कहा कि मैं बोलने में भद्दा हूं, तो उसने कहा मैं तेरे भाई को तेरे पास भेज रहा हूं, वो तेरी सहायता करेगा। और वही भाई मूसा के बाद इजराइलियों के साथ था। इजराइली उसके पास पहुंचे और उन्होंने हारून के पास इकट्ठे होकर कहा, अब हमारे लिए देवता बना। आज भी हम यही करते हैं, बुरा मत मानिएगा, आज भी हमारा हाथ यही करवाता है, आज भी हमारी आशीष यही करती है। हम आज भी परमेश्वर को छोड़कर इधर उधर भागने का प्रयास करते हैं। आज भी हम बड़े आसानी से शैतान के हाथ का टारगेट बनते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर को ना देख पाते हैं ना समझ पाते हैं। मैकेनिकली हम परमेश्वर को अपने जीवन में ले तो लेते हैं, लेकिन परमेश्वर की आशीष आएगी कैसे, ये हमारे जीवन में आज भी हम नहीं सीख पाए। आज भी हमारे जीवन में परमेश्वर कैसे चलेगा, कैसी आशीष आएगी, कैसा हमारा विश्वास होगा, हम नहीं देख पाए। हारून के पास गए और डिमांड किया, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले। सोचिए,
ऐसा देवता जो हाथ से बनेगा, ऐसा देवता ना बोल सकता है, ना सुन सकता है, ना आपकी आशीष दे सकता है, उसके बावजूद भी आप और मैं कई बार ऐसी जगहों पर होते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं होती। आप और मैं कई बार ऐसे स्थानों पर होते हैं जो परमेश्वर द्वारा नियत नहीं है। आप और मैं परमेश्वर की आशीषों को जानकर भी दूसरे मार्गों को चुनते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की आशीष के साथ बढ़ना नहीं जानते, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर की आशीष को लेना नहीं जानते, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर की आशीष अपने जीवन में देखना नहीं जानते। हाउ डू यू रिएक्ट टू द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन योर लाइफ? परमेश्वर ने आपको आज तक यहां तक पहुंचाया है, कैसे रिएक्ट करते हैं आप परमेश्वर की आशीषों के लिए? क्या मैं और आप भी यही कहते हैं जो इजराइलियों ने कहा? डिस्पाइट द फैक्ट मिस्र की विपत्ति से लेकर चला था परमेश्वर उन्हें। शिवानी मेरे साथ जुड़ती है उड़ीसा से, घराने समेत आशीष पाई। मिस्र से निकाल लाया, लाल समुद्र पार कराया, विश्वास की आशीष उन्हें दी, चट्टान में से पानी पिलाया, मन्ना खिलाया, बटेरे दी, तरह तरह की आशीषें मिली। लेकिन जहां जरा परमेश्वर का विलंब आपके जीवन में हुआ, शैतान ने अपना काम कर दिया और आपका और मेरा ईमान इतना कमजोर था कि मैंने बड़ी आसानी से शैतान को अपने जीवन में आने दिया। हारून को भी भरमा लिया गया। हारून के पास भी लोग पहुंच गए ये कहकर कि हमारे लिए एक देवता बना जो हमारे आगे आगे चले। आज भी हम अपने आप को बड़ी आसानी से शैतान के हाथ में सौंप देते हैं और रिप्लेसमेंट चुनते हैं परमेश्वर का। यू कैन नॉट रिप्लेस गॉड इन योर लाइफ। आप परमेश्वर को अपनी आशीष के लिए बदल नहीं सकते। सारा संसार बदल सकता है, आप और मैं बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता। वो आज और युगानुयुग एक सा है। नहीं समझते हम, नहीं सीखते हम, नहीं जानते हम। हम भी बरमावे में आकर कहते हैं हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष, सोचिए, जो व्यक्ति उन्हें निकाल कर लाया, उसको वो कहते हैं उस पुरुष। कोई आदर नहीं, कोई सम्मान नहीं, उस पुरुष। सोचिए आज मैं और आप कितने एहसान फरामोश है परमेश्वर के। परमेश्वर ने हमें अलग किया, निकाला, चलाया, अपनी आशीषें दी, लेकिन मैंने आज भी और आपने भी आज तक परमेश्वर को नहीं देखा। हम जान ही नहीं पाए परमेश्वर की आशीष को। हमें लगा कि ये सब चीजें हमें मिल गई हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें दिया। आज भी बहुत सारे लोग, सिद्धार्थ मेरे साथ जुड़ते हैं घराने समेत आशीष पाई, आज भी बहुत से लोग परमेश्वर की आशीष को ऐसा ही समझते हैं। मेरे पास कई लोग आकर ये कहते हैं कि साहब, इफ यू आर born in a Christian family, you are bound to go to heaven. No, you cannot. मसीह परिवार में पैदा होना आपकी आशीष को नहीं दर्शाता। मसीह परिवार में पैदा होकर बढ़ना आपकी आशीष नहीं है। लेकिन मसीह परिवार में रहते हुए परमेश्वर के वचन को अधिकाई से लेकर परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जोड़ देना, यह आपकी आशीष है। वरना आप और मैं भी उस कॉमन ब्लेसिंग के साथ हैं। सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। नए नियम में बहुत अच्छा लिखा है। पौलुस कहता है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में फुर्ती कीजिए, विलंब मत कीजिए, क्योंकि शैतान आपके जीवन में कहीं से कभी भी प्रवेश कर सकता है। किया, और उसने कहा उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र के देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते क्या हुआ। आज आप नहीं जानते आपका क्या हुआ। जो व्यक्ति आपको निकाल कर लाया, वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया, तो वो आशीषित होने गया होगा, नष्ट होने तो गया नहीं होगा। लेकिन हमारी अधीरता ने
फैसला कर लिया, आज हम निर्णायक हो गए। हमने जाकर कहा लोगों से, हमें पता नहीं कि वो जिंदा भी है कि मर गया। आज जानिए कि परमेश्वर आपकी आशीष को देता है, छीनता नहीं है। योगेश जी मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। परमेश्वर आपकी आशीष को देता है, छीनता नहीं है। मूसा उसकी उपस्थिति में गया, नष्ट होने नहीं गया था, वो परमेश्वर की आशीषें लेने गया था, परमेश्वर के साथ परिपक्व होने गया था, जिससे कि वो इजरायलियों को कनान देश तक ले जाए, परमेश्वर की आप उपस्थिति और आशीष को अपने जीवन में ले। लेकिन मैं और आप कई बार बलवा करते हैं परमेश्वर के विरुद्ध, हमारी आशीष परमेश्वर से नहीं आती, हम बड़ी शिद्दत से परमेश्वर को डिफाई करते हैं। और इसीलिए जो रास्ता बहुत छोटा था, परमेश्वर ने सजा के तौर पर इजरायलियों को 40 वर्ष चलाया, क्योंकि वो आशीष में कच्चे थे। उन्हें अपनी आशीष लेना नहीं आता था, उन्हें बढ़ना नहीं आता था। कनान देश को बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता था, लेकिन बार बार इजरायली कौम परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करती थी, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें लंबे मार्ग से लिया। आज मैं और आप भी कई बार आशीषों को नहीं देख पाते। आज मेरा और आपका हाथ भी परमेश्वर की आशीष के रूप में नहीं बढ़ता। मैं और आप भी परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं। तुच्छ मत जानिए, परमेश्वर आपके मार्ग को बढ़ा देगा, आपकी आशीषें आपसे दूर हो जाएंगी। आपको लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा, और हो सकता है आप और मैं नष्ट भी हो जाए, क्योंकि हम परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करते हैं। आज परमेश्वर के साथ धीरज से खड़े रहिए, बढ़िए परमेश्वर की आशीषों के साथ, मांगिए परमेश्वर से अपनी आशीष, कहिए परमेश्वर मेरी आशीष को दे। पुट गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ। लेकिन इजराइलियों ने परमेश्वर को पीछे कर दिया। उन्होंने एक देवता की डिमांड की हारून से, और हारून भी शैतान के प्रभाव में आया। क्या कहा उसने? हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्री और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं, उन्हें उतारकर मेरे पास ले आओ। हारून भी शैतान के चुंगल में आया। अरुण भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपको आशीष दे। हारून भी आया चुंगल में। हारून ने भी परमेश्वर की आशीषों को न देखा, न चुना, न समझा, और उसने भी एक आदेश दिया, क्योंकि शैतान अधिकाई से उसके जीवन में प्रवेश कर गया था। वो भी लोगों को समझाने में असफल हुआ कि मूसा नष्ट नहीं हुआ। मूसा आपकी आशीषों को लेने के लिए सिय्योन पर्वत पे है, और जब वो लौटेगा तो उसकी आशीष आपके और मेरे जीवन को दी जाएगी। मोनिका जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। आज हारून भी वो आशीष नहीं दे पाया। आज कई लोग जो परमेश्वर की आशीषों के साथ बढ़ते हैं, एक स्टेज के बाद वो परमेश्वर की आशीषें खो देते हैं। आज हमें भी कई बार घमंड हो जाता है अपने पैसे का, अपने ज्ञान का, अपने पद का। बलविंदर भाई मेरे साथ जुड़ते हैं पंजाब से, दमन समेत पूरे घराने को आशीष। कई बार हमें भी ये होता है। परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में तो आती हैं, लेकिन हम उन्हें तुच्छ जानते हैं। मैं कई ऐसी मिनिस्ट्रीज में लोगों को सुनता हूं, मुझे हैरत होती है कि वो परमेश्वर का प्रचार नहीं करते, वो अपना प्रचार करते हैं परमेश्वर को पीछे रखकर। दैट इज नॉट अ ब्लेसिंग। बाइबल कहती है ऐसे लोग परमेश्वर की आशीष नहीं पाएंगे। लेकिन आप देखेंगे संसारिक रूप से वो फल फूल लेते हैं, उनके पीछे बहुत बड़ी भीड़ चलती है। क्यों? क्योंकि वो कानों की खुजली मिटाने का वचन देते हैं। कानों की खुजली, वो कानों की खुजली मिटाते हैं और परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में नहीं देखते।
ऐसे लोगों के पीछे बहुत बड़ी भीड़ चलती है, क्योंकि वो उन्हीं के अनुसार कस्टमाइज्ड प्रीचिंग करते हैं। वो उन्हें आत्मिक आशीष नहीं देते, वो उन्हें शारीरिक आशीषें दिखाकर प्रसन्न करते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आज बहुत सी मिनिस्ट्रीज चल रही हैं इसी दम पर कि वो लोगों को उनकी आशीषें शारीरिक रूप में दिखाकर खुश कर सके। हारून ने भी यही किया। उसने कहा कि तुम्हारी स्त्री और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उसे उतारो, मेरे पास ले आओ। आज कई मिनिस्ट्रीज इसी दम पर है, जो कुछ आपका है वो मेरा है। परमेश्वर नहीं सिखाता। कई लोग अपने चर्चेस को बनाने के लिए कई कलीसियाओं में घुसकर तोड़ लेते हैं कलीसिया के लोगों को। परमेश्वर जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं। याद रखिएगा। आपके पूरे परिवार के लिए मैं अधिकाई से प्रार्थना करता हूं, हजूर जी, प्रभु अधिकाई से आपके पूरे परिवार को आशीष दे। कई लोग विभिन्न कलीसियाओं में जाकर कलीसिया को तोड़ने का काम करते हैं, जिससे कि वो अपनी कलीसिया बना सके। दैट इज नॉट द केस। परमेश्वर हमें आगे बढ़कर जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। आप और मैं जाकर अपने स्वार्थ के लिए लोगों को तोड़ने का काम करते हैं। हारून ने भी वही किया। परमेश्वर की आशीषें उसके जीवन में थी, परमेश्वर का विश्वास उसके जीवन में होना चाहिए था, लेकिन वो भी लालच में आ गया। उसने अपनी प्रजा के लोगों से, अपने कौम के लोगों से सोने और चांदी की डिमांड की। क्यों? देखिए, तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले गए। प्रियंका मेरे साथ जुड़ती है, मेरी बेटी के रूप में घराने समेत आशीष पाई है। प्रभु अधिकाई से मेरी आशीषों को भी आपकी आशीषों से जोड़कर आपको आगे बढ़ाए। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले गए। आज आप और मैं भी कई बार अपने जीवन में लोगों से आशीष ढूंढते हैं, परमेश्वर से नहीं। आज हम लोगों के दर्शन को बढ़ाते नहीं, उनके दर्शन को बदत करते हैं। होना तो चाहिए था कि हारून कहता कि मूसा तुम्हारी आशीष लेने के लिए गया है, धीरज से अपनी आशीषों की प्रतीक्षा करो, क्योंकि मूसा आकर तुम्हें एक नए विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ बढ़ाएगा। ऐसा नहीं कहा उसने। उसने कहा कि साथ सोने और चांदी की बालियां ले आओ। आज बहुत सी मिनिस्ट्रीज इसी पर चलती हैं, बहुत से घराने इसी पर पलते हैं। कैसे लोगों को मूर्ख बनाए, कैसे उनकी जेब खाली कराएं, कैसे उनके विश्वास को छले। आज आपका और मेरा काम परमेश्वर के विश्वास को लोगों के अंदर जागृत करना है, उनके विश्वास को छीनना नहीं है। रजनीश भाई मेरे साथ जुड़ते हैं मुंबई से, दोनों बच्चों समेत पूरे घराने को आशीष। प्रभु अधिकाई से आपकी आशीष को दे। निर्गमन की पुस्तक 32वां अध्याय पहले 12 पद। होना तो चाहिए था कि हारून परमेश्वर की आशीष लोगों को देता, लेकिन उसने दी नहीं। वो भी लालच में आ गया, उसे भी प्रधान पद की आशीष चाहिए थी। मूसा को रिप्लेस करने का मन था उसका। कई बार हमारे मन में भी ऐसी चीजें आती हैं कि हम परमेश्वर की जगह बैठ जाएं। शैतान भी यही चाहता था, इसलिए वो स्वर्ग से फेंका गया। वो चाहता था कि प्रमुखता उसको मिले, परमेश्वर की जो आशीष है परमेश्वर के हाथ में वो उसको मिले, और इसीलिए परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से नीचे फेंक दिया। आज भी शैतान की मनसा वही है कि शैतान परमेश्वर की जगह पर आपके जीवन में आशीष ले, और मैं और आप देते हैं आज भी जगह। ऐसा नहीं है कि शैतान अपने मंशा में सफल हुआ नहीं।
आज भी हम देते हैं। आज भी शैतान को वो स्थान हम देते हैं जो कभी हमने परमेश्वर को दिया था। आज भी हमारे जीवन में हर तरह के डिटाई के पाप इतनी अधिकाई से हैं कि हम परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर के विश्वास को हम नहीं देख पाते। आज कई मसीह घराने पूर्वजों से चली आ रही आशीषों को खंडित करते हैं। आज कई मसीह घराने अपने जीवन में उस उद्धार के दर्शन को नहीं देखते कि परमेश्वर ने उन्हें कहां से उठाकर कहां खड़ा किया है। आज कई मसीह घराने परमेश्वर की आशीष के साथ नहीं बढ़ते। वो अपने अनुसार चलते हैं। वो अपने लिए देवताओं को बना लेते हैं। वो अपने लिए डिटाई के पापों को अपने जीवन में आगे रख लेते हैं। लिखा है, तब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास लिया। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और बछड़ा ढालकर बनाया। ये होता है शैतान का काम आपके जीवन में। आप और मैं भी ऐसा ही काम करते हैं। आप और मैं भी अपने जीवन में यही सब करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर को अपनी आशीष के लिए नहीं देख पाते। हारून ने भी मूसा के पद को हड़पने के लिए बहुत फुर्ती करके एक बछड़े को बनाकर लोगों के बीच में रख दिया, क्योंकि वो जानता था कि उसने जो बनाया है वही प्रधान याजक ठहराया जाएगा। शैतान ने उसके मन को फेर दिया, उसकी आशीष छीन ली। वो परमेश्वर के साथ अपनी आशीष को नहीं देख पाया। उसको प्रधानता पसंद आई। वो मूसा को रिप्लेस करना चाहता था। विजय भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। विशाल भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, घराने समेत आशीष। निर्गमन 32वां अध्याय पहले 12 पद लिखा है, हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा डालकर बनाया और टांकी से गढ़ा। आज गढ़ दिया हमने भी, हम भी गढ़ रहे हैं। आज हम भी अपने जीवन में ऐसी चीजों को गढ़ रहे हैं जो हमारे जीवन में परमेश्वर को रिप्लेस कर रही हैं। हम भी आज अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों के साथ नहीं है। हमारा हाथ भी आज परमेश्वर के हाथ में नहीं है। हम भी अपनी जीवन में परमेश्वर के इधर उधर आशीषों को ढूंढते हैं। नल्लू भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, हिमाचल से, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु आपके बिजनेस को एक नई ऊंचाइयों पर रखे। आप अधिकाई से परमेश्वर के साथ आशीष पाए। हम भी ये करते हैं। आज हमें भी बहुत शौक है परमेश्वर को डिफाई करने का, परमेश्वर के विरोध में खड़े होने का। जी बिल्कुल सही बात है, ये आशीष होनी चाहिए। सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है, जो भी हमारे पास है मैं यीशु के नाम से तुम्हें देता हूं, ये होनी चाहिए थी आशीष। लेकिन हारून ने वो आशीष नहीं ली। हारून वो आशीष के साथ नहीं गया। उसे मूसा को रिप्लेस करना था। उसे मूसा की आशीष को लेना था। उसे विश्वास के साथ इस चीजों को पकड़ना था। इसलिए उसने क्या किया? उसने एक बछड़ा डालकर बनाया, टांकी से गढ़ा और लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है यही है। आज आप और मैं कई बार परमेश्वर को रिप्लेस कर देते हैं ऐसी चीजों से जो परमेश्वर के अनुसार नहीं है। कई बार हमारे त्योहार, हमारे पर्व, हमारे चर्च जाने का तरीका, हमारा परमेश्वर को देखने का तरीका कई बार परमेश्वर को शोकित करता है। कई बार हम आज भी सांसारिक रीति से चलते हैं। चाहे वो हमारा जीवन हो, हमारे त्योहार हो, हमारी आशीष हो, सब कुछ हम शैतान से लेते हैं। आउट ऑफ द ब्लू परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं दिखता। आज एक मसीह के दास से सुबह मेरी बात हो रही थी, एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट द क्रिश्चियन मैरिज।
बहुत देर बात करने के बाद जो निष्कर्ष आया वो यही था कि आज हम भी संसारिक अनरीतियों पर अपने बच्चे को चढ़ाकर परमेश्वर से आशीष मांगते हैं। शारीरिक अनरीतियों पर आज हमारा हाथ भी परमेश्वर के हाथ में नहीं जाता। आज हमारी आशीष भी परमेश्वर के साथ नहीं जाती। संसार जो करता है हम भी वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। आज की शादियों में एक नया फैशन आपको दिखाई देगा, प्री वेडिंग शूट। जब शादियों के बाद आप पहुंचते हो रिसेप्शन के लिए तो वहां वो फिल्म चल रही होती है, प्री वेडिंग शूट। वहां आपको दिखाई देता है हीरो हीरोइन की तरह लड़के और लड़कियां डिफरेंट लोकेशंस पर फिल्मी गानों के साथ एक्टिंग करते हुए। होने लगा ये, मैं कई शादियों में गया, ये होने लगा है। अरे जब आपको परमेश्वर ने अभी जोड़ा ही नहीं, कौन सी आशीष दिखा रहे हो दुनिया को? एक बार जुड़ो पहले परमेश्वर से, एक परिवार के स्वरूप इकट्ठे हो, अपनी आशीष को परमेश्वर से देखो, तब जाकर अगर आप कोई फोटोग्राफ खिंचाते हो, तब जाकर ये सब चीजें आप करते हो तो वो जस्टिफाइड है परमेश्वर की दृष्टि में। हम भी तो वही करते हैं। इवन पास्टर्स भी वो करने लगे हैं। एक पास्टर साहब की शादी हुई बिटिया की, उन्होंने वो सारी रस्में की जो बाइबल के अनुसार नहीं थी। हल्दी भी की, मेहंदी भी की, प्री वेडिंग शूट भी कराया, उसे अपलोड भी किया। क्या आशीष पाएंगे आप परमेश्वर से? क्या आप आशीष पालेंगे? क्या आपका घराना परमेश्वर से आशीष पालेगा? वर्षों से अगुए के रूप में आपने लोगों को परमेश्वर के साथ चलना सिखाया। जब आपकी बारी आई तो शैतान के सामने समर्पित हो गए आप। यह है आपकी आशीष। हारून ने भी तो यही किया। वर्षों तक वो परमेश्वर के साथ चला, वर्षों तक परमेश्वर की आशीष को देखा, वर्षों तक मूसा के पीछे पीछे चलकर उसने देखा कि परमेश्वर कैसे अगुवाई करता है, परमेश्वर कैसे आशीष देता है, परमेश्वर कैसे बात करता है। लेकिन जब आशीष लेने का नंबर आया तो मैं और आप भी पीछे भाग गए। हमने भी शैतान को चुन लिया क्योंकि रास्ता चौड़ा था, आशीषें आसान थी। मैं और आप बड़े आराम से दौड़कर शैतान के साथ जा सकते थे। दौड़ते हैं आज हम, दौड़ते हैं हम आज। और फिर अगर चीजें गलत हो जाएं, अकरम जी, मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। आपका लॉस बहुत बड़ा है लेकिन प्रभु आपकी आशीष को देगा। विश्वास रखिए, आपने जिस फोन को खोया है प्रभु उस आशीष को आपको लौटा कर देगा। मांगिए परमेश्वर से, प्रभु आशीष देगा। निमहांस में परमेश्वर आपके हाथ को पकड़कर आपकी आशीष को देगा। अगस्त से आप वहीं हैं, प्रभु आपका हाथ पकड़ के आपकी आशीष को देगा। गॉड इज स्टिल विथ यू। घबराइए मत, परमेश्वर आपके साथ है। मैं और आप अपनी आशीष नहीं ढूंढ पाते आज। मैं और आप भी संसार को उपदेश तो कर लेते हैं, लेकिन जहां उपदेश की बारी अपने जीवन में आती है, आप और मैं वही करते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। किया उसने। लोग कहने लगे, हे इस्राएल, तेरा ईश्वर जो मिस्र देश से छुड़ा लाया तुझे, यही है। आज वो बछड़ा आपने परमेश्वर से रिप्लेस कर दिया। आज एक जीवते परमेश्वर को छोड़कर आप एक निर्जीव वस्तु के साथ चले गए। हम करते हैं ये काम। आज हमारी आशीष परमेश्वर से नहीं आती। आज हमारा विश्वास परमेश्वर के साथ नहीं जाता। आज हम नहीं सीखते परमेश्वर के साथ बढ़ना। परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में कई बार आई हैं। परमेश्वर ने कई बार आपको नाश होने से बचाया, लेकिन शैतान एक झटके में आपकी आशीष खींच सकता, एक झटके में। क्योंकि मैं और आप विश्वास से परमेश्वर को देखते नहीं।
मैं और आप विश्वास से परमेश्वर के साथ बढ़ते नहीं, लिखा है। ये देख, हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और ये प्रचार किया, कल यहोवा का पर्व होगा। अनर्थ रीति पे वो चला नहीं, उसके बाद उसने बकायदा से एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसने एक संविधान बनाया कि साहब एक वेदी बनी और उस वेदी के सामने ये घोषणा हुई कि कल पर्व होगा। हम और आप भी तो मनाने जा रहे हैं क्रिसमस। नवंबर चल रहा है, दिसंबर के शुरू होते ही आप और मैं भी वही काम करेंगे, वेदियां बनाएंगे, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं, खुद को प्रसन्न करने के लिए। परमेश्वर को नहीं कर रहे हम प्रसन्न। आज अपने दिल पे हाथ रख के देखिए, क्या क्रिसमस वास्तव में एक आशीष का त्योहार है आपके लिए, या एक मौज मस्ती का मौका? अपने मन से पूछिए आज कि आप क्रिसमस क्यों मना रहे हैं? क्या है आपकी आशीष? क्या है आपका विश्वास? क्या सीखते हैं यीशु मसीह के जन्म से आप? क्या समझ में आता है आज आपको? आप और मैं भी तो यही करते हैं। हारून ने उसके आगे वेदी बनवाई और प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। आप और मैं भी तो 25 तारीख ही मनाते हैं क्रिसमस, ना उससे पहले ना उसके बाद। हमारे लिए भी त्योहार क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये होनी चाहिए आपकी आशीष, ये होनी चाहिए आपकी आशीष। आज मैं और आप एक दिन का क्रिसमस मनाते हैं। बिमला जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष। आरती जी मेरे साथ कोलकाता से, बिटिया समेत पूरे घराने को आशीष। एक दिन का त्योहार मनाते हैं आप। विश्वासी के लिए प्रतिदिन यीशु मसीह का जन्मदिन है। सुबह से शाम तक प्रतिदिन परमेश्वर आपके जीवन में जीवित होना चाहिए। परमेश्वर की आशीष आपके मन में होनी चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि साहब 25 तारीख आएगी, क्रिसमस मनाऊंगा और फिर मैं कहूंगा अगले साल, गॉड आई विल वेट फॉर योर क्रिसमस नेक्स्ट ईयर। नो, ये आपकी आशीष नहीं है। हरीश जी मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। ये आपकी आशीष नहीं है। प्रतिदिन परमेश्वर को अपनी आशीष के रूप में देखिए। प्रतिदिन परमेश्वर को आगे लेकर जाइए। प्रतिदिन परमेश्वर के साथ बढ़िए। यीशु मसीह का जन्म रोज होना चाहिए। कोई तिथि बाइबल में नहीं लिखी, कोई ऐसी चीज बाइबल में नहीं लिखी कि कहीं पिन पॉइंटेड लिखा हो कि साहब 25 ही तारीख को हो रहा है परमेश्वर का जन्म। नो। और आज वो परमेश्वर का जन्मदिन भी नहीं रह गया। आज कई मसीह गैर मसीह लोग उसे सेंटा क्लॉज का बर्थडे मनाते हैं। कई मॉल्स में आपको यीशु मसीह नहीं दिखेगा, सेंटा क्लॉज बड़ा सा दिखेगा, क्रिसमस ट्री बड़े से दिखेंगे। आज मैंने और आपने भी निर्जीव वस्तुओं को परमेश्वर की आशीष से बदल दिया है। हम भी वही दोषी हैं। आप क्या सोचते हैं हारून ने अपराध किया? जनरेशंस कर रही हैं आज। आप क्या सोचते हैं हारून ने गलती की? हम भी करते हैं। क्या लिखा है परमेश्वर? मुझे तुम्हारे पर्वों से घृणा है। आज आप परमेश्वर को खुश करने आते हैं, परमेश्वर कहता है मुझे घृणा है तुम्हारे पर्वों से। तुम मेरे आंगनों को रौंदने के लिए आते हो। हम जाते हैं बड़े बढ़िया कपड़े पहनकर, वही खराब सामान लेकर, बिना आशीष के मैं और आप भी परमेश्वर के सामने खड़े हो जाते हैं, जैसे हारून खड़ा था। आप और मैं भी करते हैं काम। बढ़िया कपड़े पहनकर अपने मन की बदसूरती को छुपाकर मैं और आप भी खड़े होकर कहते हैं प्रभु मैं खड़ा हूं तेरे सामने। दैट इज नॉट अ ब्लेसिंग। मन से जाइए परमेश्वर के पास, मन से परमेश्वर को अपनी आशीष के रूप में देखिए।
चलिए परमेश्वर के पास मांगकर परमेश्वर की आशीष। प्रतिदिन मसीहों के लिए त्योहार है। प्रतिदिन आपकी और मेरी आशीष परमेश्वर से आती है। प्रति भोर वो नई हो जाती है। परमेश्वर हमें बढ़ना सिखाता है, चलना सिखाता है, अधिकाई की आशीष के साथ हमें जोड़ता है। मैं और आप तो तोड़ते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था को, नियमों को आराम से तोड़ देते हैं। हम भी तो वही हैं जो हारून कर रहा था, हम भी तो वही करते हैं। हम भी तो अपने मन से वेदियां बनाते हैं। हम भी नियत समय पे पर्वों को मनाते हैं। हम भी उन पर्वों को मनाने के लिए सिगरेट, शराब, पान, बीड़ी, गुटखा सब खा जाते हैं। क्या महिमा देते हैं हम परमेश्वर को, क्या आशीष छोड़ते हैं लोगों के लिए। कई बार मुझे मेरे नाम से कई लोग कहते हैं, ब्रदर शराब तो पीते ही होंगे आप। 90% मसीही लोग शराब पीते हैं। 90% लोगों की आशीष परमेश्वर के पास से नहीं है। और ये वो गलत नहीं कहते। क्यों? क्योंकि बाइबल में स्पष्ट लिखा है, बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए थोड़े। आज 90% लोग ऐसे ही चलते हैं जैसे हारून चल रहा था। हमने भी अपने जीवन में कई ऐसी चीजें ढाल ली हैं जो परमेश्वर की ओर नहीं जोड़ती आपको, जो शैतान के साथ आपको चलना सिखाती हैं, शैतान की गोद में बैठना सिखाती हैं, शैतान की आशीषें आपके जीवन में अधिकाई से देती हैं। क्या लिखा है? ये देखकर हारून ने उसके आगे वेदी बनवाई और प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और हुआ भी। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाई, मेल बलि ले आए, बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। यही तो करते हैं आप क्रिसमस पे। यही करते हैं आप क्रिसमस पे। कोई आशीष नहीं। हम भी कहते हैं परमेश्वर ले, तू भी क्या याद रखेगा, ले हम तुझे देते हैं, तू क्या देगा हमें। आज घमंड से भरे हुए लोग परमेश्वर के आंगनों को रौंदने आते हैं क्रिसमस पे। बड़ा सा बढ़िया सूट, बढ़िया साड़ी, बढ़िया ड्रेस, मन में कोई आशीष नहीं। हम भी कहते हैं मेरी क्रिसमस टू यू, मे द लाइट ऑफ गॉड शाइन अपॉन यू। आपके ऊपर परमेश्वर की रोशनी चमके। खुद तो अंधेरे में खड़े हो आप, किसको रोशनी दिखाओगे आप? बाइबल कहती है, क्या अंधा अंधे को रोशनी दिखा सकता है? क्या अंधा अंधे को मार्ग दिखा सकता है? हम और आप अंधे हैं आज। हम मार्ग दिखा सकते हैं परमेश्वर का, जबकि हम खुद नहीं जानते। हम भी तो हैं वही। आज हम भी तो क्रिसमस में बड़े बड़े गिफ्ट लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं। ओ गॉड, आई एम हियर। हम भी तो होम बलि और मेल बलि चढ़ाते हैं, बैठ के खाते पीते हैं, वो सारी चीजें करते हैं जिसकी मनाही परमेश्वर ने की है। हम भी तो वही करते हैं। आज कई घरों में शराब पहले से खरीदी जाती है। क्रिसमस पर एंजॉयमेंट करते हैं लोग शराब पीकर। लिखा है ना, उन्होंने बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। आज आप परमेश्वर से खेल रहे हो, बुरा मत मानना। आज आप खेल रहे हो परमेश्वर से, उसकी आशीषों से। परमेश्वर के साथ बढ़कर अपनी आशीष को लेना सीखो। परमेश्वर के साथ बढ़कर अपनी आशीष को मांगो। मांगो परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर आपकी आशीष को दे रहा है। आगे सुनिए क्या लिखा है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, मूसा अभी भी परमेश्वर के साथ है, नीचे उतर जा। आज यहोवा मूसा को दिखा रहा है कि देख, जिस कौम के लिए तूने प्रार्थना की थी, जिसको तू निकाल कर ले आया था, जिसके लिए तूने आशीषें मांगी थी, आज वो कर क्या रहे हैं। आज पीढ़ियों से परमेश्वर ने आपको चुना, पीढ़ियों से परमेश्वर ने आपको ठहराया, लेकिन आज क्या कर रहे हो आप?
अपने मार्ग को देखो, किस रास्ते पर खड़े हो आप और मैं, कौन सी आशीष है हमारे जीवन में। हाउ डू यू रिएक्ट टू द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। मुझे कई लोग कहते हैं बाद में फोन करके, इतना डायरेक्ट वचन बोलते हो तुम। मैंने कहा भाई मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। डरते वो हैं जिन्हें डर लगता है कि साहब मेरे मंडली में से लोग भाग जाएंगे। मुझे डर नहीं लगता। परमेश्वर ने मुझे भय का आत्मा न दिया न देगा। मुझे आज भी डर नहीं लगता। जिसको परमेश्वर लाएगा वो सुनेगा, जिसको नहीं लाएगा जा सकता है परमेश्वर की उपस्थिति से। मैं कानों की खुजली मिटाने के लिए लोगों को वचन नहीं देता। जो आशीष है वही है, जो परमेश्वर मुझे कहता वही देता हूं। आपको पता है मेरी आशीष, यह है मेरी आशीष, खुला हुआ परमेश्वर का वचन जो किसी आशीष का मोहताज नहीं है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर, क्योंकि ये तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र से निकाल ले आया था बिगड़ गए हैं। परमेश्वर चिता रहा है मूसा को, जिनको तू लाया मेरे साथ, जिनके लिए तू मांगता रहा, जिनके लिए तूने लाल सागर के 2 हिस्से कराए, जिनके लिए तूने चट्टान में से पानी पिलाया, जिसके लिए तूने मुझसे कहा कि मन्ना दे, मैंने दिया। मैंने सारी आशीष दी, लेकिन उसके बाद भी वो बिगड़ गए हैं। उसके बाद भी उनकी आशीष नहीं आई है। सब कुछ लेने, सब कुछ देखने, सब कुछ सीखने के बाद भी वो आज भी शैतान के पास खड़े हैं। लिखा है, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया। जिस मार्ग पर परमेश्वर ने आपको चलने की आज्ञा दी थी, बाइबल इस बारे में बहुत स्पष्ट है। आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से बेहतर की आशीष है। आज और आप और मैं आज्ञाकारी नहीं रहते। हम तरह तरह से परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करते हैं। भागीरथ जी मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। हम तरह तरह से कोशिश करते हैं। गॉड व्हाट कैन आई डू फॉर यू। आप कर सकते हो परमेश्वर के लिए कुछ। आज्ञाकारी रहो। आज मांगो परमेश्वर से अपनी आशीष। विश्वास के साथ परमेश्वर को देखो। पुट गॉड फर्स्ट फॉर योर ब्लेसिंग्स। चल कर मांगो परमेश्वर से। प्रभु आपकी आशीष को देने के लिए खड़ा है। जैस्मिन जी मेरे साथ एटा से जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाई। हम नहीं देखते, हम नहीं चुनते, हम नहीं सीखते। लिखा है, जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उन्होंने उसे झटपट छोड़ दिया। आज जहां परमेश्वर आपके जीवन से थोड़ी दूर हुआ, आपने तुरंत शैतान का हाथ पकड़ा, आप तुरंत लालसाओं में बह गए, आपने परमेश्वर का स्थान आसानी से किसी को भी दे दिया। और बड़ा मजा आता है, लोग करते ही काम। पादी साहब ने हमारे एक दिन बताया, कहते मुझे अजीब अजीब चीजें खुद ही दिख जाती। उन्होंने कहा कि मैं एक जगह पास्टर था और शाम को मैं विजिट करने किसी के घर जा रहा था। अचानक से बाइक हो गई खराब और सड़क सुनसान थी। कोई उम्मीद नहीं थी हेल्प मिलने की, कोई उम्मीद हेल्प मिलने की नहीं थी। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन परमेश्वर ने रोका था वहां। उन्हें दिखाई दिया कि एक मजार है और उस मजार में एक परिवार बैठा है। उन्होंने धीरे से आंखें गड़ा कर देखा तो पता चला उनकी कलीसिया के लोग। एक पूरा परिवार वहां मजार पर बैठकर वहां जो पीर है उसके साथ कुछ बात कर रहा है। और थोड़ी देर में पीर ने झाड़ू उठाया और उस परिवार की बेटी को मारना शुरू कर दिया। पादी साहब को हैरत हुई, क्या कर रहे हैं यहां।
अचानक से उस परिवार की पत्नी की नजर पादरी साहब पर पड़ी। प्रमिला जी मेरे साथ जुड़ती हैं, इस समय आप लौट रही हैं मुरादाबाद। आपके सफर को ईश्वर मुबारक करे और आप सुरक्षित मुरादाबाद पहुंचे। प्रभु आशीष और एल्विन की आशीष आपको दे। उस परिवार की पत्नी की आशीष पादरी साहब पर पड़ी, नजर पड़ी, और उसने अपने पति की कहानी, वो अंदर सरक गए, छिपने के लिए घुस गए मजार में। पादरी साहब देख चुके थे। 2 दिन बाद पादरी साहब बड़े विश्वास से उनके घर पहुंचे। उनका पहला सवाल बड़ा कमाल का था। हाँ भाई, पीर साहब की पिटाई से कोई आशीष मिली? हम भी तो यही करते हैं, हम भी तो यही करते हैं। परमेश्वर हमारी आशीष के रूप में हमें दिया गया, लेकिन हमने एक वैकल्पिक मार्ग चुना अपनी आशीषों को लेने के लिए। चलकर मांगिए परमेश्वर से अपनी आशीष। शर्मिंदा हुए। आशीष परमेश्वर से लेनी थी, प्रार्थना परमेश्वर से करनी थी। हम वैकल्पिक मार्ग में चुनकर परमेश्वर को ढूंढते हैं। परमेश्वर नहीं मिलता, शैतान मिल जाता है, आशीषें चली जाती हैं, परिवार बर्बाद हो जाते हैं। हाउ डू यू सी द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन योर लाइफ? व्हेन गॉड इज नॉट ऑन योर साइड, एनीवन कैन चेज यू, कि कोई भी आपको पकड़ सकता है, कोई भी आपको नष्ट कर सकता है, जब परमेश्वर आपके साथ है ही नहीं। और लिखा है कि उन्होंने झटपट छोड़कर एक बछड़ा डालकर बना लिया, फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया। हम तो करते हैं। जहां हमें लालसाएं पूरी होती हुई दिखती है, वहीं हम झुक जाते हैं। वहीं हम कहते हैं, ला प्रभु तू तो कुछ नहीं दे रहा, ये दे रहा है, इसलिए झुक गए। तो क्या हुआ? कोई गलत नहीं हुआ। याद रखिए, परमेश्वर आशीष धीरे धीरे देता है, लेकिन परमेश्वर की आशीष टलती नहीं, वो पीढ़ियों तक चलती है आपके साथ। मैं अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी आपको संबोधित कर रहा हूं विद ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, परमेश्वर की आशीष को लेकर, बिना आशीष के नहीं। लिखा है उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और ये कहा, इज़राइलियों, हे इज़राइलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वो यही है। आप और मैं पिन पॉइंटेड आशीष देने लगते हैं कि साहब ये है वो, कोई परमेश्वर नहीं है, ये लेकर आया हमें बाहर, इसने दी मेरी आशीष। मोनालिसा जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु आपके बेटे को एक अच्छी समझदार पत्नी आशीष के रूप में दे। चलकर मांगिए परमेश्वर से, प्रभु आशीष देगा आपको और आपके घराने को। लिखा है और यह भी कहा कि हे इज़राइलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया वो यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा। आज परमेश्वर भी देख रहा है आपको ना, ये मत सोचिएगा। हेलन जी मेरे साथ जुड़ती हैं चंद्रपुर महाराष्ट्र से, घराने समेत आशीष पाई। आज परमेश्वर भी तो देख रहा है आपको, क्या करते हो आप, क्या दिखाते हो परमेश्वर की आशीष लोगों को। क्या प्रार्थना करना आपकी आशीष है, या आप और मैं भी कहीं भी दंडवत करके अपनी आशीष ढूंढते हैं? आज परमेश्वर देखता है आपको, परमेश्वर समझता है आपको, परमेश्वर आपकी आशीष के लिए चाहता है कि आप परमेश्वर के पास हैं। कुर्सी की चूहा है इस वाली। आज अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़िए, आज चलकर मांगिए परमेश्वर से। एल्विना जी मेरे साथ मुंबई से, घराने समेत आशीष। लिखा है फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा। आज परमेश्वर आपको और मुझे देख रहा है। जजमेंट सुनिए परमेश्वर का, उसमें
90% मसीही लोग फिट होते हैं। मैंने इन लोगों को देखा, सुन वो हटीले हैं। परमेश्वर से नहीं है आपकी और मेरी आशीष, हम हटीले हैं। परमेश्वर के नहीं है मेरा और आपका विश्वास, हम हटीले हैं। अंजू जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। हम हटीले लोग हैं, हमारा हाथ, हमारी आशीष परमेश्वर से नहीं है। कैसे देखते हो आप परमेश्वर को, कैसे चलते हो परमेश्वर के साथ? 10वां पद कहता है, अब मुझे मत रोक। लिखा है, अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उसे भस्म करूं। अब मुझे मत रोक। आज आप और मैं परमेश्वर के क्रोध को भड़काते हैं, आशीष नहीं लेते। हम और आप गलत तरीके से परमेश्वर के साथ जुड़ के अपनी आशीषों को खोते हैं, लेते नहीं। मैंने बताया ना कि वो पादरी साहब जिन्होंने वर्षों तक लोगों की चरवाही की, वर्षों तक लोगों को आशीष दी, जब उनकी बेटी का समय आया तो उन्होंने वो सारे काम कर दिए जिससे परमेश्वर की आशीष दिखाई ना दे। हल्दी, मेहंदी, प्री वेडिंग शूट, जाने क्या क्या। आज जितना सादा विवाह आप करेंगे उतनी बड़ी आशीष लोगों तक जाएगी। ये मसीही लोग हैं, ये संसार के साथ नहीं चलते, ये संसार जैसे उछलते कूदते नहीं। हर काम में इनके जीवन में परमेश्वर झलकता है। ये हैं वो मसीही लोग। मैं और आप तो दिखाते हैं कि नहीं साहब, हम मसीह नहीं है कहीं से भी। ना तो हमारा नाम मसीहों जैसा, ना हमारे काम मसीहों जैसे। वर्षा जी मेरे साथ जुड़ती हैं अहमदाबाद से। प्रभु आपको एक सुंदर संतान की मां बनाए। विश्वास से मांगिए अपने संतान की आशीष, क्योंकि बाइबल कहती गर्भ का फल परमेश्वर से है, किसी और से नहीं है। लिखा है, अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। उसने मूसा को फिर भी आशीष दी, क्योंकि मूसा अलग था। उसने मूसा को फिर से आशीष दी, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। आज बुलाए हुए तो बहुत लोग हैं, लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े लोग, और वही थोड़े लोग आशीषित होते हैं, क्योंकि वो संसार के साथ नहीं चलते। उनकी आशीष संसार जैसी नहीं है, उनका विश्वास संसार से नहीं आता। वो परमेश्वर के साथ चलकर अपनी आशीष को लेते हैं, और इसीलिए परमेश्वर उनकी आशीष को देता भी है। स्टेला जी मेरे साथ जुड़ती हैं पुणे से। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपकी रुकी हुई सारी परेशानियों को परमेश्वर के द्वारा आप दूर होते हुए देखें। निर्गमन 32वां अध्याय पहले 12 पद। उसने मूसा से कहा, परंतु मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तसार जी मेरे साथ जुड़ती हैं। घराने समेत आशीष। लिखा है, तब मूसा अपने परमेश्वर को यह कहकर मनाने लगा, अंडरलाइन द वर्ड, अपने परमेश्वर को। इट इज योर ब्लेसिंग। आज परमेश्वर आपका है। आज परमेश्वर के साथ होना आपकी निजी आशीष है। मूसा अपने परमेश्वर को, सार्वजनिक परमेश्वर के साथ नहीं था, वो अपने परमेश्वर के साथ खड़ा था। आप और मेरे ऊपर भी यही आशीष है। आज आप अपने परमेश्वर के साथ खड़े हैं। क्या कहेंगे परमेश्वर को? लिखा है, तब मूसा ने अपने परमेश्वर यहोवा को यह कहकर मनाया, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है? मूसा ने याद दिलाया परमेश्वर को। परमेश्वर विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय। उसने याद दिलाया उस चीज को। उसने याद दिलाया कि हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तूने बड़े समर्थ और बलवान हाथ के नीचे मिस्र से निकाला। याद दिलाया कि प्रभु तू निकाल कर लाया इनको, ये तो बेवकूफ हैं ही, क्यों कर रहा है इन्हें नाश? इन्हें क्षमा कर। और वो आशीष आगे तक गई।
यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ा तो क्रूस का पहला वचन यही आशीष देता है जो मूसा ने दी, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। आज आप और मैं भी नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। कौन सी है हमारी आशीष, कौन सा है हमारा विश्वास, किस आशीष के साथ में और आप यहां खड़े हैं। तेची जी मेरे साथ अरुणाचल प्रदेश से घराने समेत आशीष मांगिए ना परमेश्वर से, देखिए ना परमेश्वर की आशीष, चलिए ना परमेश्वर के साथ। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। उसने याद दिलाया कि यहोवा विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। उसने कहा प्रभु क्यों इनको नाश करेगा, तू इनको निकाल कर लाया है, ये तो मूर्ख है, ये तो मूर्ख है भाई, क्यों इनको नाश कर रहा है। परमेश्वर ने नाश नहीं किया लेकिन उनकी आशीष को लंबा कर दिया। 40 वर्ष मिस्र से कनान देश में पहुंचने पर लगे, जो कि रास्ता बहुत छोटा था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें घुमाया परिपक्वता के लिए। आज परमेश्वर आपको परिपक्व कर रहा है अपनी आशीष के लिए। आज परमेश्वर आपको चुन रहा है अपनी आशीष के लिए। अगर आप और मैं परमेश्वर की आशीष के साथ नहीं बढ़ रहे तो यू आर नॉट गोइंग टू बी ब्लेसेड बाय गॉड। आप परमेश्वर से आशीष कभी नहीं पाएंगे, आप नहीं देख पाओगे परमेश्वर की आशीष, आप नहीं चल पाओगे परमेश्वर के साथ। भीमा जी मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का, जिसे तू बड़े समर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया। मिस्री लोग ये क्यों कहने पाए कि वो उनके बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया। सुजाता जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपकी आशीष को दे। चलकर मांगिए परमेश्वर से अपनी आशीष। लिखा है निर्गमन यानी एक्सोडस चैप्टर 32 वर्सेस 1 to 12। उसने याद कराया परमेश्वर को मूसा ने कि मिस्री लोग ये क्यों कहने पाए कि तू इन्हें निकाल ले गया, तूने इनकी आशीष के लिए इन्हें चुना, लेकिन तूने इन्हें जंगल में मार दिया। नहीं, लिखा है कि वो उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करने के लिए धरती पर मिटा डालने की मनसा से निकाल ले आया। उसने कहा प्रभु तेरे पर आरोप लगेंगे, लोग कहेंगे तू अपनी प्रजा को नाश करने के लिए लाया, मत कर। इसलिए बाइबल में लिखा है 7 के 70 गुने तक आपके पाप क्षमा होते हैं, लेकिन हर बार परमेश्वर को टेस्ट मत कीजिए। आज कई लोग मुझसे कहते हैं साहब पुराने जैसी आशीष नहीं है, हम तो बहुत पाप करते हैं, हम शराब पीते हैं, हम सिगरेट पीते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। परमेश्वर कुछ नहीं करता, उन्हें बताना पड़ता है अनुग्रह का समय है। परमेश्वर ने आपको छूट दी है, प्रायश्चित करने का समय है। प्रायश्चित कीजिए परमेश्वर के पास जाकर, क्योंकि परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा वचनों से आपको आशीष दी है, व्यवस्था से आपकी आशीष नहीं है। हम नहीं जानते ये चीज, हम नहीं सीखते ये चीज। लिखा है तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर। आज मांगिए ना परमेश्वर से अपनी आशीष, आज मांगिए परमेश्वर से अपनी आशीष को। परमेश्वर के भड़के हुए कोप को शांत करने का प्रयास कीजिए। चलिए परमेश्वर के साथ, बढ़िए परमेश्वर से अपनी आशीष को लेने के लिए। चलकर कहिए परमेश्वर से प्रभु मेरी आशीष को दे। पुट गॉड फर्स्ट फॉर योर ब्लेसिंग्स। आज प्रैक्टिकल पर मसीह बनने की आवश्यकता है, ट्रेडिशनल मसीह नहीं बनना। आज ट्रेडिशनल मसीह नहीं बनना है,
आज प्रैक्टिकल मसीह बनना है, आज बढ़ना है परमेश्वर की आशीषों को लेकर, आज चलना है परमेश्वर के साथ। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू नो मैटर व्हाट। आज प्रैक्टिकल चलिए परमेश्वर के साथ, मांगिए परमेश्वर से अपनी आशीष को, चलिए परमेश्वर के पास। परमेश्वर आपके हानि की कोशिश नहीं करता, परमेश्वर आपकी आशीष को देने की आशा रखता है, लेकिन मैं और आप उस आशीष को नहीं देखते, मेरा और आपका विश्वास नहीं बढ़ता, मैं और आप नहीं जानते परमेश्वर की आशीषों को। हम जैसा संसार सिखाता है, जैसा हमारी मुंडी कोई मोड़ देता है, वैसे ही मुड़ जाते हैं। आज ट्राई टू बी अ प्रैक्टिकल क्रिश्चियन इन योर लाइफ। एक व्यवहारिक मसीह बनिए, परमेश्वर की आशीष को वचन से लेकर लोगों को बांटना सीखिए, चलकर मांगिए परमेश्वर से अपनी आशीष। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू नो मैटर व्हाट। संसार के सदृश न बने, क्योंकि तुम्हारी और मेरी आशीषें प्रतिदिन परमेश्वर से नई होती हैं। उन आशीष को देखिए, उन आत्मिक दर्शनों को लेकर परमेश्वर से बढ़िए। पुट गॉड फर्स्ट फॉर योर ब्लेसिंग्स। चलकर मांगिए परमेश्वर से आशीष, बढ़कर देखिए परमेश्वर की आशीष। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू नो मैटर व्हाट। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो कि आपने हमें दिया। चाहते हैं प्रभु कि आपका हाथ, आपकी आशीष हमारे जीवनों में आपके द्वारा आए। हम अपनी आशीष को आपसे देखकर, आपके साथ बढ़कर अपनी आशीषों को लेने वाले। हमारा हाथ आपके हाथ में बना रहे और हम वास्तविक रूप में आपकी आशीषों को लेकर बढ़े। हमारे मन से संसारिक लालसाओं को कम करते हुए हमारी आशीष को बढ़ाइए प्रभु। चाहते हैं प्रभु कि परमेश्वर के कोप को आमंत्रित करने का काम हम ना करें। हम विश्वास से परमेश्वर को देखें और अधिकाई से परमेश्वर की आशीष के साथ बढ़े। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सबको घराने समेत आशीष, आप सबको परमेश्वर की आशीष आजीवन परमेश्वर से मिलती रहे। आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए और आप विश्वास से अपनी आशीष को परमेश्वर के साथ लेकर चलें। प्रभु इस सुंदर संध्या काल में आपको आशीषों से परिपूर्ण करे और आप सभी को जय मसीह।